ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं प्रजाहम्। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुख केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वधि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ओम। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। जो कोई हनुमान इससे उसका बेड़ा पार है। अब कार्यक्रम पर प्रारंभ करने के लिए आज मंगलवार हनुमान चालीसा अवधेश मिश्रा जी प्रस्तुत करेंगे आज अपनी वाणी में। अपनी वाणी से हनुमान चालीसा का वाचन करेंगे अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय ओम गुरुदेव। हनुमते नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कंधे मुंज जनेऊ छाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही लयबद्धता से और हृदय से उठती हुई तरंगों में ये हनुमान चालीसा का जो पाठन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आगे मैं कविता धवन जी से, कविता अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा। कविता अग्रवाल, कृपया हनुमान अष्टक का वाचन करें। कविता अग्रवाल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। कौन सा अन्माश या संकट मोचन ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर उपस्थित मेरे अति सम्माननीय भाई और बहनों को सभी को प्रणाम। बाल संकट मोचन हनुमाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। कोनहु जानत है जग में को, अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपिसिय बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो जू, बिना सुधी लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कई शोक निवारो। ताई समय हनुमान जाय महारजनीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु, नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुसेन समेत, तबे गिरिद्रोण सुवीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में प्रभु नाम तिहारो।
बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो बली, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो सब तब ही, अहि रावण सैन्य समेत समारो। को नहीं जानत है जग में नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को, कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी करो हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय गुरुदेव, जय जय भगवान। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा कविता, पर तुम तो पढ़ रही थी। इसको तो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके रखना चाहिए था आपको, है भैया ना? मैंने ना हनुमाष्टक बहुत बहुत बचपन में पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ पाई। फिर क्या हो गया, पढ़ी तो हो। अब चल कोई बात नहीं। आपका चलो, कहना मानेंगे भैया। अच्छा ठीक है बहन जी, ठीक। हम्म। तो अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कृपया गुरुदेव भगवान का प्रवचन लगाएं। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 15 भाग 1। श्री राम जय जय राम। आवाज ठीक है जी? जी ठीक है, ठीक है। ठीक है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले जब हम गुरुदेव की शरण में आए, तब गुरुदेव जब आत्मा ब्रह्म की बात करते थे और हम मैं ब्रह्म हूँ शिवोहम ये मान लिया, और साधना में भी रुचि नहीं होती थी। लगता था हम ब्रह्म हैं, साधना की क्या जरूरत है, हम मुक्त हैं। ऐसे ही मानते तो मैं ध्यान की जाप की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी अपने को ऐसा लगता था मुक्त हैं, क्योंकि कोई समस्या थी नहीं। धीरे धीरे वह निष्ठा बढ़ती गई। फिर बीच में ध्यान साधना के चमत्कार हुए तो लगता था अब आनंद मिला। पहले कहते थे आनंद स्वरूप हैं, पर आनंद का अनुभव नहीं होता था। अब आनंद का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे कभी कभी 6 वर्ष तक तो ऐसा लगा न कोई क्रोध है, न कोई लोभ है, न कोई भय है, न कोई चिंता है। बिल्कुल जैसे ध्यान का, भक्ति का, सुमिरन का, भगवत दर्शन का आनंद मिलने लगा। आनंद किसी का भी मिले, आदमी को उस समय अच्छा लगता है।
वो तो जब जाता है आनंद तब दिक्कत है। जैसे शरीर है सबको प्रिय, अपना देह सबको प्यारा लगता है, अपना देह प्रिय लगता है, बनाए रखने का मन होता है तो अच्छा लगता है। गड़बड़ तब होती है जब ये इसके जाने के दिन आते हैं। ये बताने का प्रयोजन ये है कि कुछ दिन सुख में लोग मस्त रहते हैं और वो टिकता नहीं, कुछ दिन अपने शरीर में मस्त रहते हैं पर वो टिकता नहीं, कुछ दिन पदों में मस्त रहते हैं पर टिकता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन पढ़ा के पढ़ी हुई बातों की भी एक मस्ती रहती है कि हम जान गए, पर प्रैक्टिकल जब मन व्यथित होता है। एक हमारे गुरु भाई थे, तो चूंकि हमारे मंडल में हम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद हैं, हम सत हैं, चित हैं, आनंद है, तो उनके दाढ़ में दर्द हुआ। क्योंकि ये कथा नहीं है, केवल सच्ची बात है। और करई पतखुरी जिला हमीरपुर में एक गांव है, वहां से वो तो जब दर्द में चिल्लाएं तो दूसरा एक बड़ा गुरु भाई कहता है, अरे गुरु भाई चिल्लाओ मत, तुम तो सच्चिदानंद हो। तो उस दर्द के समय जब कहा कि तुम सच्चिदानंद हो तो गाली दे के बोले सच्चिदानंद जाए ऐसी तैसी में। इसी तरह तुम्हारे अंदर क्रोध हो, क्रोध जले बैठे हो, और बिल्कुल तुम तो शांति स्वरूप हो, आपको मालूम ही न पड़ेगी शांति। इसी तरह किसी से आपको ईर्षा है, ईर्षा के कारण तुम्हें समझ ही नहीं आता कि हम आनंद स्वरूप हैं। तो आज दो बातें हम बताना चाहते हैं, समझ आए ना आए। भगवान कहते हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु स मामेति पांडव। आए अर्जुन, मुझे वो प्राप्त करते हैं, माम एति, मुझ में आ जाते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जो सब प्राणियों के प्रति निर्वैर होते हैं। तो जो निर्वैर होंगे वो प्राप्त करेंगे, ये साधना हो गई। जो क्रोध से मुक्त होंगे उसे प्राप्त करेंगे, जो विषय कामना से रहित होंगे वो प्राप्त होंगे। प्राप्ति के समय भी ऐसा चित्त चाहिए प्राप्ति के लिए, और जिसको प्राप्त हो जाएगा वो फिर सदा निर्वैर रहेगा। फर्क समझ लें, एक है साधना, एक है सिद्धावस्था। एक देह को मैं नहीं मानेंगे, बार बार कहेंगे ये मैं नहीं हूं, ये नाशी है, मैं इसमें रहने वाला हूं, तो देहाभिमान छोड़ेंगे तो ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। और दूसरे जो ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे देहाभिमान सहज छूट जाएगा। मेरे गुरु भाई की एक लाइन है, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। यहां पहले मिले, उस सत्य को मिले तो खुद ही मिट गई। ब्रह्म हुए तो अहंकार गया। जीनी छोटी सी बात में छोटी सी बात है जरा सी। ब्रह्म हो गए तो उतनी देर क्रोध काम लोभ नहीं रहेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए हैं, हो जाते हैं, वो फिर चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते।
जैसे जब गहरी नींद में होते हो तब दुखी नहीं हो सकते, सदा की तब। हाँ, यही याद रखना। तो जिस समय तुम ब्रह्म होगे, सिर्फ ब्रह्म हो और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब आप ही चले जाएंगे। पर दूसरा है कि ब्रह्म होने के पहले बार बार जब तुम ईर्ष्या का, क्रोध का, काम का त्याग करोगे तो आप आत्मा में स्थित होगे। भगवान कृष्ण ने ये कहा, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि चैतन्य में प्रतिष्ठित होती है। अब ये आता ही नहीं लोगों को, मुझे आता है पर अभी भी करना पड़ता है। विधि तो आ गई, आप चेतन हैं, बुद्धि है, जरा ध्यान दें कि इस समय बुद्धि में राग द्वेष है कि नहीं। देह तो रहेगा, देह तो एक कुटिया है, देह बना है, देह को कुछ नहीं। आपके अंतःकरण में आप अपने मन को देखें, आपका मन है इस समय क्या चाहता है। तो चैतन्य हूं ये पहले बोध हो, देह हूं नहीं, चैतन्य हूं। ध्यान में भी लेटे भी बार बार सोचो कि इस समय तुम चेतन हो या देह हो। इस समय तुम निर्वैर हो कि वैरयुक्त हो। इस समय तुम सावधान हो या असावधान हो। सावधानी चीजों के प्रति नहीं, मन के प्रति। को देवः यो मनः साक्षी। देवता कौन है? जो मन का साक्षी है। तो तुम देव हो तो मन के साक्षी हो, और मन के साक्षी हो तो मन कैसा है? हमारे आंखें हैं तो अपन देखेंगे कि इस समय आकाश मंडल में बादल हैं या नहीं है, इस समय धूप है क्या है, देखें। बादल घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बादल जा रहे हैं कि ठहरे हैं। जब हवा तेज होती है तेजी से बादल भगते हैं, देखना है, आंखें हैं। ऐसे ही आपको मन जानना है। मन आंखों से तो दिखता नहीं। मन के देखने के लिए देखना शब्द प्रयोग करते ही लोग आंख के साथ जुड़ जाते हैं। मैं समझाया करता हूं कि देखना शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, अनेक अर्थों में। जैसे हमारी भाषा बड़ी अधूरी है पर उसी से काम चलाएंगे। हम कहते हैं जरा ये खा के देखो मीठा ज्यादा है कि कम है। कई डायबिटीज वाले कहते जरा पी के बताओ कि चीनी कैसी है। पी के बताना, अब पी के देखो। अब पी के देखने का क्या मतलब? पी कर जानो कि मीठा कैसा है। खा के देखो ये खरबूजा कैसा है, खा के देखो। अब देखना शब्द प्रयोग किया कि नहीं? आप करते हो न करते हो, हम कई बार करते हैं। इसी तरह कहते हैं वहां जाके देखो वो क्या कर रहा है। अब हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान में देखो तुम्हारा मन कहाँ है। आंखें बंद, ध्यान में देखो मन कहाँ है। ध्यान में देखो मन में इस समय ईर्ष्या है क्या। ध्यान में देखो कि इस समय आप अपने को चेतन मान रहे हो या बैठा मान रहे हो। हैं दोनों, देह भी बैठा है, चेतन भी है। चेतन के बिना बैठा कैसे मालूम पड़ेगा? अब ये बुद्धि का काम है। हम नहीं जानते थे, पढ़ा करते थे। सच बोलता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। कहते थे मन का काम सुख दुख है, बुद्धि का काम ज्ञान अज्ञान विवेक है, विवेक अविवेक बुद्धि का काम है। अविवेकी या विवेकी बुद्धि होती है। हम रोज पढ़ते थे
मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, चित्त का धर्म, अहंकार पढ़ते थे, समझ, और लगता था समझ गए, चतुष्टयंता का। रूस में अभी भी मन ही मानते, उनके यहाँ बुद्धि अलग है ही नहीं। आज भी लाखों लोग हैं जो मन और बुद्धि ये दो चीजें हैं समझते ही नहीं। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। करोड़ों लोग भारत में हैं, बुद्धि शब्द है, मन शब्द है, पर मन बुद्धि का फर्क क्या है आप नहीं जानते। जिस दिन आप बुद्धि को समझ जाएंगे कि बुद्धि का काम ये है, जैसे मीठा आप खा रहे हैं, आपको मीठा लगता है, जिसके पास जबान है, यहां तक पशु पक्षी को भी स्वादिष्ट अस्वादिष्ट लगेगा, जानवर को भी। पर ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा? छोटे बच्चों के पास मन प्रधान है, बच्चों को जो अच्छा लगता है वही अच्छा, करने में, खाने में, बोलने में जो अच्छा लगता है वही अच्छा। उनके पास ये विवेक नहीं है कि इस खाने से क्या होगा। मजा आने वाले हर काम जवान कर लेते हैं, मजा आना चाहिए। बुद्धि देख पाती है विवेक से कि इसका परिणाम क्या होगा। इसी तरह अब आखिरी विवेक की बात करूं, मन में बैर आता है, आ जाता है, हमारे भी आ जाता है, पर फिर भी कहता हूं हम विवेकी हैं। सिर्फ तुम में हम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमें विवेक करना आ गया है। विवेक का मतलब होता है दो मिली हुई चीजों में अलग करने का नाम विवेक है। दो मिक्स चीजें हों, नीर क्षीर विवरण गति हंसा। नीर क्षीर को अलग करने वाली बुद्धि को विवेकी कहते हैं, हंस बुद्धि कहते हैं। ये नहीं कि हमारी जबान बदल गई, हमारे मन में बैर आया, क्यों आया? उसने ऐसा बोला, मेरे मन में क्रोध आ गया, उसके प्रति बैर हो गया। अब बैर आया मन में, अब विवेकवती बुद्धि कहेगी बैर अच्छा नहीं है, ईर्षा अच्छी नहीं है, ये विवेक बताएगा। और यदि ईर्षा और वैर मेरे मन से निकल जाए तो मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा बिना कुछ किए, क्योंकि उसके व्यवहार से मेरे मन में बैर आया है, क्रोध आया है, ईर्षा हुई है। उस भय, ईर्षा, क्रोध को मन में आई तो मेरी बुद्धि किस लिए है? घोड़ा इधर जा रहा है, सारथी किस लिए है? जहां जाए जाने दे। नाव बह रही है, जहां जा रही है जाने दे, इसी के लिए मल्लाह बैठा है। तो इस शरीर में इंद्रियां हैं, इनको जैसी इंद्रियों का संयोग होगा विषय का, वैसे ही लगेगा जैसे तुम्हें तैसे मुझे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस यही संस्पर्शजा, जो इंद्रियों से विषय मिल जाएगा, कान से शब्द, आंख से रूप, त्वचा से छुओ, देखने का, छूने का मन करता है अपोजिट को। अब ये इंद्रियां विषयों में जाती हैं, ये घोड़ा है,
रथ को ले जा रहे हैं, अब इसमें सारथी बैठा है। ये ठीक है कि इससे बचना है। यदि राग द्वेष से, काम क्रोध से, लोभ से, आकर्षण से, विषयों से बचना है तो आप क्या करें, इनको बुरा समझे। जैसे चाय मीठी लगेगी, डायबिटीज वालों को मीठी चाय मीठी नहीं लगती, उनकी जबान को मीठा बुरा लगता है। फिर किसको बुरा लगता है? अच्छा, सब डायबिटीज वाले पीते रहते हैं कि बंद करते हैं? बोलो, क्यों बंद करते हैं? अब देखो, ये मन का काम नहीं है। मन का काम और जबान का है मीठी लगना, बस अच्छी लगना। अब बुद्धि होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय न अनहित जानी। रामायण पढ़ते हैं, बुद्धि है ही नहीं। होए बुद्धि जो परम सयानी, इसका मतलब बुद्धि तो उनके भी है जिनको अच्छी लगती है चाय मीठी। बुद्धि है पर सयानी नहीं है। सयानी का मतलब जो लगता है उसको 100% सही मानकर कर चले, ये असयानी बुद्धि है। बुद्धि तो है, सबको मीठा लगता है, अच्छा, तो बुद्धि कहेगी चलो पी लो, एक दिन में कौन मरे जाते। मन में काम आया, धर्म से गिर गए बड़े बड़े साधु, बुद्धि कहेगी अरे किसी ने देखा थोड़ा, देखा नहीं है तो कुछ होगा नहीं। यदि तुम्हें चीनी वाली चाय पीते ना देख पावे, चोरी से पियो तो नुकसान तो नहीं करेगी। छिप के पाप करने का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए ज्ञानी छिप के काम नहीं करता। और दो बातें हैं, एक को लोग बुरा कहते हैं कि चीनी खराब होती है, और एक को पता भी चल गया है कि इससे शुगर बढ़ जाती है। तो जिसको पता चल गया उसकी बुद्धि तो मना ले मन को कि मन के छूट दे दे। अभी बच्चे को माँ मनाती है, बाहर रहने वाली बुद्धिमान माँ बच्चे को मनाती है, मत खाओ, इतना मत खाओ, ऐसा मत करो। पर विवेकी का मतलब है तेरे अंदर ही मन है जो ललचाता है, और तेरे ही अंदर माँ है जो मना सकती है। सयानी बुद्धि माँ है और बुद्धि भी है माँ। सयानी बुद्धि भी माँ है, बुद्धि भी माँ है। तो वो क्या करती है, कोई नहीं, खा ले, कोई नहीं, एक दिन में नहीं बिगड़ता। समर्थन भी तो माने ही किया, अच्छा कोई नहीं, खेल ले, अच्छा आज न जा पढ़ने। तुम्हारा मन बच्चा है, बुद्धि माँ है, बुद्धि दो है, सयानी है। एक मोह प्यार बस बच्चे को मना नहीं करती। जो बच्चे को मना नहीं करती वो बच्चों का भला कर रही है। बोलो, मोही माँ है, मोह बस। इस मोह का जिक्र गीता में बहुत है। धृतराष्ट्र मोह बस अपने दुष्ट बेटों के भी पक्ष में सोचता है। तो इस मन इंद्रियों के पक्ष में सम्मोहित बुद्धि, इनके ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी इंद्रिय है, ये मेरा मन है, इसलिए मेरे मन का कर लेने दो। ध्यान बगले की तरह बैठ जाने का नाम नहीं है। ध्यान है एक एक चीज को समझना। भगवान ने कहा यो में वेत्ति तत्वतः, सिर्फ फेथ नहीं करता,
ठीक ठीक जानता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाभ है या नहीं, और समाज के कारण नहीं। डायबिटीज बुरी समाज के कारण है कि लोग न देखें, गुलाब जामुन खाते रहो। डॉक्टर बदमाश है। यदि डॉक्टर ने कहा है, तुमने खा के भी देख लिया, पैर कटाने की नौबत आ रही है, फिर भी चीनी अच्छी लगती है, क्योंकि चीनी का स्वभाव है, मिर्चे का स्वभाव है और जबान का भी स्वभाव। ये दोनों की नेचर है। मिर्चा खाते समय मीठा लगता है, चीनी खाते समय कड़वी लगती है। जैसे वस्तु का एक स्वभाव है, ऐसे वस्तु ग्रहण करने वाली इंद्री का एक स्वभाव है, और बुद्धि का शुरू में इनसे प्रभावित होना स्वभाव है, और विवेक होने के बाद प्रभावित होने पर भी इनसे बचना, ये विवेक बुद्धि का स्वभाव है। इसलिए मन को जो अच्छा लग जाए, ये नहीं कि मन को अच्छा लगे तो करो ही मत। बचपन में मीठा अच्छा भी लगता है, खाओ भी। हाँ, अच्छा लगता है घी दूध खूब खाओ, पर जब नुकसान करने लग जाए तब न खाओ। एक समय जवान थे, इसकी जरूरत थी काम की, संतान की। अब मरने वाले हो, अभी भी स्त्री चाहिए क्या? अब क्या करना है? बच्चे पैदा करना है। ये जो आनंद है, हाँ, ये आनंद तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसी तरह शरीर मिला है, जवानी ही नहीं, शरीर मिला है। जैसे जवानी मिली है बहुत जरूरी है। यदि जवानी न मिली होती तो हम कोई न होते। जवानी पेड़ को न मिली होती तो कोई नए पेड़ न मिलते। जवानी न हुई होती तो कोई पशु न मिलता, कीड़ा न मिलता। सब जवानी की देन है। पर जवानी किसकी है जो बनी रहती है? एक आदमी ढूंढो तो मिली है कुछ काम के लिए, कुछ दिनों के लिए तो जाती है ना। और शरीर तुम्हें कुछ दिनों को मिला है कि सदा के लिए? एक एक चीज पे विचार करो। जैसे जवानी नहीं रहनी, शरीर रहना है क्या? तो जैसे जवानी का उपयोग हुआ सृष्टि चलाने में, सहयोग दिया, ऐसे ही शरीर से सेवा कर लो और इसके छोड़ने की तैयारी कर लो। आप तो छोड़ने की तैयारी भी करते हो क्या? पहले छोड़ने की भी तैयारी की जाती थी। रघुवंश उठाकर देखिए, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम। पहले राजा लोग शैशवे, बचपन में, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, अर्थात जो राजे पहले बचपन में विद्या का अभ्यास करते थे, पढ़ाई का। यौवने विषयैषिणाम, जवानी में विषय का आनंद लेते थे, सृष्टि चलाते थे। यौवने विषयैषिणाम, बचपने नहीं, पढ़ाई का है। कॉलेज इसलिए नहीं है कि वहां गृहस्थी शुरू करो, और गृहस्थी इसलिए नहीं है कि बस भजन करो, वहां कुछ जरूरी है। यौवने विषयैषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापे में मुनि, हर गृहस्थी को 50 के बाद मुनि होना चाहिए, मुनिवृत्ति नाम। और अंत में सन्यासी बनना है। कौन सा? सन्यासी का अर्थ जानते हो? छोड़ देने की तैयारी। काहे की? शरीर छोड़ने की। शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम
यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगेन अन्ते तनुत्यजाम। योग द्वारा, ध्यान द्वारा आत्मस्थ होकर शरीर छोड़ना, ये राजा करते थे। इसलिए राजविद्या, हाँ, राजा तक इस विद्या की जरूरत समझते थे। और बुढ़ापे में ये नहीं जरूरत किसी को, मरना है कि त्यागना है। योग से शरीर छोड़ेंगे कि ऑक्सीजन लगा के लटकेंगे। मर रहे हैं, शरीर छोड़ने की राजी ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कैसे प्राण निकलें, पर यदि तैयार हो प्राण निकलें तो तुम योगी हो, राजी हो और शरीर छूटे। यही योगे नान्ते तनुत्यजाम। मैं नहीं कहता प्राणायाम के द्वारा दशम द्वार पर, मैं ये अर्थ नहीं करता, पर शरीर छोड़ने को तैयार हो जाते थे, यही योग द्वारा शरीर छोड़ना। और मैं बचाता रहूं, बचाता रहूं, बचाता रहूं, फिर भी चला जाए। आप किन में हो? मैं नहीं कहता तुम समाधि लगाना, राजी रहोगे कि बचने की कोशिश करोगे। बिल्कुल जब जर्जर हो जाएगा, छोड़ना चाहोगे कि बचाए रखना चाहो? ये डॉक्टर काहे के लिए हैं? ये डॉक्टर उन्हीं के लिए हैं जो जाना नहीं चाहते और ऑक्सीजन लटकाकर तुम्हारा सब ले लेते हैं। अच्छा, जागना नेचर ने दिया है, सोना नेचर ने दिया है, दोनों तुम्हें स्वीकार हैं। जागते हो आनंद से और सोने के लिए कोई पड़ोसी तुम्हें जबरदस्ती गिरा देता है बिस्तर में कि राजी से बिस्तरा लगा के, मच्छरदानी लगा के। क्यों? जब प्रकृति सुलाती है हम राजी हैं, सो जाएंगे। तो जैसे सो जाने को राजी हो, बर्तन धोना धो लिया, दरवाजा बंद कर लिया, सब व्यवस्था कर ली, सुबह के नाश्ते की तैयारी करके आराम से सो गए, ठीक है ना? ऐसे ही अब शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, अब तैयारी करो चाहे न करो। जो पहले से तैयार न थे, चले तो वो भी गए, जो तैयार थे वो बने रहे क्या? जो तैयार थे वो भी गए, जो तैयार नहीं थे, बिस्तर नहीं तैयार किया, वो नहीं जाते। बिस्तर जो पहले से तैयार न थे वो कैसे गए? पछता पछता कर चले गए। और जो पहले से तैयार थे, जैसे शादी में सयानी लड़की विदा की, खुशी खुशी गई, और वो दुधमुही 5-7 वर्ष की बच्ची की शादी की, तब माता पिता को छोड़कर रोते जा रही, क्योंकि उसका पता नहीं, और जिसका पता है वो छूट रहा है। कल्पना करो 7 वर्ष की लड़की का ब्याह करोगे, जब विदा करोगे तुमको छोड़कर जाने में खुश होगी। पहले सचमुच रोती थी लड़कियां, अब तो नाटक करती हैं। बुरा नहीं मानो, हाँ, उतनी उम्र शादी की थी नहीं, इसलिए रोती थी। अब वो परंपरा बन गई, वो पहले सच्चाई थी, अब बन गई। ऐसे पहले कोई साधु होते थे, अब साधु होने की परंपरा है। परंपरा में और होने में बड़ा फर्क है। रोने की परंपरा चल गई, और ऐसे ही परंपरा बन गई, सभ्यता बन गई। कोई मरे तो उसके लिए, जिसके मरे पे अंदर से खुश है वहां भी रोना पड़ रहा है। बताइए, न रो तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए लड़कियां रोती हैं कि लोग ये न कहे तो तैयार ही बैठी थी। हाँ, सोचिए कौन सा दिन होगा कि प्रकृति द्वारा छोड़ने का समय आया है। यदि सोने का समय आया सोए, जागने का समय आया तो जागे। जागने का भी है, राजा कब जगते थे? शून्य दीपा, शून्य भेदा प्रदीपा, नहीं, हाँ, दीपक से, दीपक का अंधेरे का और दिन रात का भेद मिटने लगा।
जब दीपक रात को जलता है तो यहाँ तक उजेला, यहाँ अंधेरा होता है ना। दीपक कहीं जलाइए, एक 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 बल्ब जलाएं तो पूरा पंडाल रोशन होगा, बाकी अंधेरा। तो अंधेरे और उजेले की रेखा होती थी कि यहाँ बाकी अंधेरा। तो राजा उठ जाते थे जब अंधेरे और उजेले की रेखा का भेद मिटने लगता था, तो राजा उठ जाते। माने प्रकृति का स्वागत करो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि का। जब प्रकृति शरीर छुड़ाती है तो छोड़ो। बचपन दिया खेले पढ़े लिखे, जवानी दी सृष्टि चलाई, कमाया, बुढ़ापा आया, छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। एक कहानी कह दें बीच में, छोटी सी। एक नाव में लोग बैठे थे, एक बाबा भी बैठा था। वर्षा होने लगी, तूफान आया, लोग घबराए, नाव में पानी भरने लगा, तो लोग नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। सारे लोग जो बैठे थे फेंकने, बाबा की खोपड़ी उल्टी, वो नदी का पानी नाव में डालने लगा। उनका बाबा बंद करो, सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद जो धुआंधार वर्षा हो रही थी बंद हो गई, बंद हो गई, ऊपर से पानी जाना बंद हो गया। उन्होंने फेंकना बंद कर दिया, खतरा मिट गया। अब बाबा जी उल्टा, नाव में जो थोड़ा बचा था पानी वो बाहर फेंकने लगे। बाबा का बिल्कुल ही खराब है। पहले जब डूब रही थी तो और डाल रहा था, अब जब बच गई तो बाहर फेंक रहा है। कहने बाबा ठीक हो, क्यों करते हो? कहने लगे मैं ठीक हूं, मैंने देखा भगवान डुबा रहा है तो हम डूबने को तैयार हो गए, और जब देखा वो बचाने को तैयार हो गया तो हम बचने को राजी हो गए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी। और आप वो भेजने को तैयार है, तुम रस्सी पकड़ के ऑक्सीजन चढ़ा के यही बने रहना चाह रहे हो, रह लोगे, है तुम्हारे हाथ में। सिर्फ रो, राजी से जाओ या नाराजी से जाओ। दीवाने मन चलना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन। अब हम अभी समझा रहे, जैसे बच्चे को मां बताती है ना, अभी तुमको हम बता रहे हैं। पर एक दिन आना चाहिए जब तुम्हारे भीतर का गुरु, जैसे खाने वाले खुद बुद्धि कह दे नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब बाहर की मां भीतर पहुंच गई। अभी बाहर के गुरु समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर यदि गुरु आ गया तो मर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय मैं काफी हो गया और कुछ कहना अभी शेष नहीं, बस यही कह सकते हैं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह। ये सूत्र हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, ये सूत्र हमारा गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से हम इसी को ही अगर अपने आधार बना लें बुद्धि का, विवेक यही है, विवेक तो यही है, लेकिन अविवेकी बुद्धि जो है वो उल्टा काम करती है। तो इसी के साथ मैं अब सीएम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सीएम जी आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सीएम सिंह जी। अनम्यूट कर लीजिए सीएम जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार 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 स्वामी जी, प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर सप्रेम प्रणाम, नमन, नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज का ये विशेष, बहुत ही विशेष प्रवचन गुरुदेव भगवान का, वास्तव में जिसमें गुरुदेव भगवान ने जोर दिया है कि बुद्धि और मन में अंतर जानो।
और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बताए हैं गुरुदेव भगवान ने, आगे बताने का प्रयास करेंगे। कि बहुत से लोग तो बहुत सी जगह पे, रूस का भी एग्जांपल दिया, और भी मन बुद्धि को एक ही मानते हैं, बोले वही ये माइंड, बस वही माइंड है, वही मन है, वही बुद्धि है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब मैं प्रारंभ में गुरुदेव भगवान दादा गुरु की शरण में, अपने गुरु की शरण में आए, तो सुनते थे दादा गुरु को, कहते थे मैं ब्रह्म हूँ, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध सत्य चेतन हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है, कोई ये। तो साधना करने का भी मन नहीं होता था, और ये फिर बोले पूजा पाठ साधना इसकी क्या जरूरत है, जब मैं ब्रह्मी हूँ मैं तो समझ गया। तो शुरू शुरू में ऐसा था, ऐसा लगने लगा, जो कि हम में से भी कई लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो कि मान लेते हैं कि हम तो ब्रह्म है, अब ही हैं, और मान लिया है तो फिर अब सब चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नहीं, जब और आगे बढ़े, जब और अंदर नीचे उतरे, गुरुदेव भगवान को बार बार सुना, तो फिर साधना में प्रवृत्त हुए, और उसमें जो आनंद आया वो बहुत ही विलक्षण था वाणी का। तो इस बात से स्पष्ट ये है कि गुरुदेव भगवान स्वयं जब कह रहे हैं कि ये ऐसा करना है, तो हम में से अगर कोई इस भ्रम में है कि ना पूजा, ना पाठ, ना आरती, ना भजन, ना साधना, ना ध्यान करे बिना ही इस ब्रह्म ज्ञान को, गुरुदेव को सुन लिया है, अब तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और अब क्या जरूरत है, समझ का फेर है, और समझ गए तो मुक्त हैं, और नहीं समझे तो बंधन है, बस अब तो हम समझ गए तो हम मुक्त हो गए। तो ऐसा नहीं है, हमें ये सब उस दौर से गुजरना पड़ेगा, हर उस जगह से होकर जाना पड़ेगा, ये रास्ता जहां जहां होकर जाता है। क्योंकि गुरुदेव जिस जिस रास्ते से गए हैं, वो गुरुदेव भगवान हम सबको यही तो बता रहे हैं कि मैं जिस जिस रास्ते से जा रहा हूं, तुम भी उस रास्ते को अपनाओ, और तुम भी अगर अपनाओगे तो वहां जरूर पहुंचोगे। उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई भी सुख टिकता नहीं है, कोई भी आनंद टिकता नहीं है, तो ध्यान का भी आनंद। और ये तो मंडल में ऐसी बातें होती रहती थी, तो एक हमारे संत थे, सब लोग कहते थे सच्चिदानंद है, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, ये है। तो एक बार उनकी दाढ़ में संत की दर्द हुआ, तो वो जो है दूसरे संत बोलते हैं कि चिल्ला क्यों रहे, वो चिल्लाने लगे दर्द से, पीड़ा से। तो बोले क्यों चिल्ला रहे हो, आप तो सच्चिदानंद। अरे बोले सच्चिदानंद को गोली मारो, सच्चिदानंद की ऐसी तैसी क्या है, ऐसे कहने लगे। तो जब हम जिस स्थिति से गुजरते हैं तो हम वही हो जाते हैं। क्रोध से गुजरे तो क्रोधाकार हो जाते हैं, काम से गुजरे तो कामाकार हो जाते हैं। लेकिन यही वो समय है जहां पे हमें उस बुद्धि को से सोचना है कि क्रोध ये जो आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपने स्वरूप को खो दिया है, मैं क्या था और मैं कैसी कैसी बातें करने लगा। काम के वेग में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े लोग जो ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, ऊंचाई तक पहुंच गए, वो गिर जाते हैं। क्योंकि खेल जो है वो सारा यही है कि इंद्रियां तो अपने विषय में ही रमण करेंगे ही, ये स्वाभाविक है। इंद्रियां विषयों के संसर्ग में आते ही वो तो जाएंगी, ये तो साधन है। लेकिन इंद्रियां अगर घोड़े हैं तो मन लगाम है। हम क्या करते हैं, और बुद्धि सारथी है। हम इस चीज को, इस सूत्र को, बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। गुरुदेव ने कहा है कि उसी समय ध्यान रखिए कि जब मन जा रहा है तो ये क्या अच्छा है। अगर डायबिटीज है और गुलाब जामुन आ गया सामने, अरे बोले छोड़ो, एक में क्या होता है, निचोड़ा और खा लिया, पार्टी चल रही और खा रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, ये बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि जो है परिणामगामी है। तो परिणाम के बारे में उसी समय पे सोचिए कि आज हम क्या कर रहे हैं। बाद में गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसके लिए देव कौन है। देव कौन है, बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं देव वो है जो मन का साक्षी है। हमारा मन इस समय कहाँ है, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही कोई गलत विचार आता है, जैसे ही परिवार से ले लीजिए, परिवार में हम किसी के प्रति अपमान करते हैं या अपमानित होते हैं कुछ, तो सोचिए कि इसका क्या कारण है, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या यही हमारा स्वरूप है, क्या यही हम हैं। नहीं तो उत्तर तो वहां पे बुद्धि। आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बुद्धि जो है वो माँ है और मन जो है वो बच्चा है। तो
माँ जो है क्या हर डिमांड पूरी करती? बच्चा तो मचलता है, हर की जो जिसमें आनंद आता है बच्चे को वो तो वही करता है और बच्चा उसी के लिए मचलता है। लेकिन माँ जानती है कि कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी। हितकर और अहितकर दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए माँ उसको वो नहीं करने देती है जो उसके लिए अहितकर होता है। और कुछ माएं हम सब जानते हैं, मोह बस, अरे बच्चा है मांग दिया है चलो अरे खा लेने दो, मैगी बना के खिला दो, जल्दी फास्ट में है स्कूल जाना है, कुछ खाया नहीं, वाली परिणाम क्लास नहीं सोचा, परिणाम नहीं सोचा, कोई गल नहीं, परिणाम नहीं सोचा और उसको मैगी बना के खिला दी, फास्ट फूड बना के खिला दिया। बहुत बिजी हैं तो आजकल तो बड़ा ये स्वाभाविक है, हम कहाँ सोचते हैं। तो जब हम अपने बच्चों के बारे में उनको संस्कार हमने दिए कि नहीं, बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में हम एडमिशन तो करवा देते हैं, क्या संस्कारों की शिक्षा उनको हम दे रहे हैं? ये सब व्यवहार में हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसके फॉलोअर अगर हम गुरुदेव भगवान के हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें वही चीज घर में भी खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि देखिए गुरुदेव भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हमारे उनकी सानिध्य में हम हैं, तो हमें कैसे रहना, कैसे क्या। तो बुद्धि क्या है? विवेकवती बुद्धि। अगर मोहवती बुद्धि है तो वहां भी फिर बुद्धि क्या होती है? मन की अनुगामी हो जाती है, इंद्रियों की अनुगामी हो जाती है। हाँ ठीक है, बढ़िया, अरे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, क्या यार ठीक है, काम आया है, क्रोध आया है, बस तो कर डालो। ये जो कर डालो की विधा जो मन में आ जाती है, मोह बस, आनंद के लालच में, उसमें तो हम बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। वहीं पे उसका परिणाम अगर हम सोच लें कि ये गलत है, ये अनैतिक है, ये नैतिक नहीं है, तो समझ लीजिए कि हम फिर उससे बच सकते हैं। विवेकवती बुद्धि, और विवेकवती बुद्धि तभी आएगी जब निरंतर हम गुरु वचनों का ध्यान करेंगे, निरंतर उस पे जो वह मन के साक्षी हो जाओ, मन है कहाँ पे। जैसे ही कोई गलत विचार मन में आए तो साक्षी हो, भाई ये गलत विचार आया है, चलो आज हम उसको देख लेंगे, किसी ने अपमान कर दिया अब हम देख लेंगे, अब लग गए विचार पे, उस पर प्लानिंग पे प्लानिंग चल रही कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए। अब आप एक बुद्धि से ये भी तो सोचिए कि इसको उसको नीचा दिखाने में आप कहां कितने नीचे उतर गए। वो तो मूर्ख था, वो तो बेवकूफ था, उसने तो चलो अपमान कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आप कितने नीचे आ गए, आपका स्तर क्या हो गया। तो उस समय हमें सोचना है कि हम किसके शिष्य हैं, हमारा गुरु कौन है। अगर इन बातों का हम ध्यान देने लगेंगे तो निश्चय ही हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, और विवेकवती बुद्धि जब हो जाती है तो हम आत्मस्थ हो जाते हैं, हमें परमात्मा मिल जाता है। तो दो बातों पे गुरुदेव भगवान ने आज बहुत जोर दिया है, दो बातें बताई हैं गुरुदेव भगवान ने कि निर्वैर हो जाओ। निर्वैर हो जाओ मतलब किसी से बैर नहीं, किसी से बैर नहीं। जो अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं और जो नहीं अच्छे हैं वो भी अच्छे ही हैं। और दूसरा बहुत है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन इस पर मनन और चिंतन की जरूरत है कि नफरत जो करें हमसे, हम उनसे प्यार करें। क्या मन में आता कभी? वो अगर इतनी नफरत करता तो हम इतनी करते, बोले यार वो आदमी बेकार है, हम उसकी नहीं, कोई बेकार नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को याद रखना है, वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरे के कर्म के डिपेंड अगर आप कर्म करते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने किया, इसका मतलब है कि आप गुलाम हैं। आपका अपना निजी कोई कर्म है ही नहीं, आप दूसरे के, उसने ऐसा कर दिया इसलिए हमने क्रोध, उसने क्रोध कर दिया, उसने क्यों हमको गाली दी तो मैंने भी गाली दी, फिर फर्क क्या रह गया। तो मन के अगर साक्षी हो जाओगे तो इन बातों से बच जाओगे। तो एक तो निर्वैर अगर हो गए, क्रोध, ईर्ष्या, ऐसी वासनाएं आपके अंदर से हट जाएंगी तो आप आत्मस्थ हो जाएंगे।
और फिर कहते हैं गुरुदेव कि अगर आत्मस्थ हो गए तो अपने आप ये चीजें हट जाएंगी, फिर ये बैर जो है आपको किसी से रहेगा नहीं। आपके अंदर प्रेम की एक ऐसी धारा का स्मरण होगा, ऐसी धारा का स्मरण होगा कि आप सबसे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, उस धारा पे आप चल पड़ेंगे। और कोई बड़ी चीज नहीं है ये इसके प्रमाण हैं पुराणों में, वेदों में और उपनिषदों में ऐसे प्रमाण हैं कि बहुत गलत लोग जो आचरण करते थे उनको संत का सानिध्य मिला, संत का उपदेश, और एक उपदेश से उनका संपूर्ण जीवन बदल गया और उन्होंने उस गति को प्राप्त किया, वो सदगति को प्राप्त किया जो ये। हम लोग तो बहुत बड़भागी हैं कि हमें मनुष्य का शरीर भी मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा सब कुछ, और उस सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हमें ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिले, ब्रह्मनिष्ठ साक्षात परमात्मा, साक्षात परम ब्रह्म गुरु के गुरु बनकर के हम सबके जीवन में आ गया है। तो फिर अब देर किस बात की है, फिर दूरी कहाँ है? तो परमात्मा के से हमारी न देरी मिलने की, न देरी है न दूरी है, केवल हमें इस बात को समझना है विवेकवती बुद्धि से। तो गुरुदेव भगवान ने निर्वैर होने के बारे में एक साधना और सिद्धावस्था, साधनावस्था और सिद्धावस्था। सिद्धावस्था का मतलब है कि जब आप सिद्ध, जब आत्मस्थ हो जाएंगे तो आपका देहाभिमान गलित हो जाएगा। और दूसरा है साधना। साधना किसकी करनी है? साधना करनी है कि हम देह नहीं है, मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध सत चेतन आनंद हूं। इस बार बार इसको दोहराते रहना है। तो निर्वैर होने की बात, इस बात कही है। दूसरी, बुद्धि हमारी भेद स्पष्ट। बुद्धि जो है दो चीजों का, विवेकवती बुद्धि, विवेकवती बुद्धि के बारे में बहुत ही अच्छा निरूपण किया है गुरुदेव भगवान ने। कहते हैं विवेकवती बुद्धि का मतलब है दो मिली हुई चीजों को अलग करना। अलग करना मतलब जैसे दो चीजें मिली, हंस बुद्धि जिसे कहते हैं, जो दूध और पानी को, जल को, दूध में अगर पानी मिला हो, ऐसा कहते हैं कि हंस जो है वो पानी पानी अलग कर देगा और दूध दूध अलग कर देगा, कितना पानी, जबकि ये असंभव सी बात है, दूध और पानी में कैसे अलग किया जाए, लेकिन हंस के अंदर ये गुण है। तो हमारे अंदर अगर ऐसी बुद्धि जब हो जाएगी, और एकदम क्लियर बोल दिया गुरुदेव भगवान के हम में और तुम में अंतर ही इतना है कि हमें जो है विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई है, और तुम उस बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास तो करते हो, लेकिन आनंद ले रहे हो विषयों में, इसलिए वो चीज नहीं, निर्वैर नहीं हो पा रहे हो। और निर्वैर नहीं हो पा रहे हो तो आत्मस्थ नहीं हो पा रहे हो। बहुत अच्छा समीकरण है ये। तो इसलिए ये बाधा है। मन कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। देखना शब्द जो है वो अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, गुरुदेव भगवान कहते हैं अनेक अर्थों में। कहते हैं खा करके देखो, पी करके देखो। केवल आंख से ही देखने का प्रयोजन नहीं है, देखने का अर्थ है ताड़ना, उसको समझना। तो मन को भी हमें देखना है। मन कोई आंख से देखने की चीज नहीं है, ये जानने की बात है, ये समझने की बात है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। और अंत में बहुत अच्छी बात है, हम जो 50 की अवस्था को पार कर चुके हैं उन साधकों के लिए, इस मंच पे जो भी साधक हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात कही। खूब आपने जब जवानी थी तो आपने सृष्टि के लिए आनंद पूर्वक सुख भोग किए सब। अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए तो अब तैयारी क्या कर रहे हो? अभी भी आनंद चाहिए क्या? अभी भी स्त्री चाहिए? नहीं, अब तुम्हें तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी करनी है? कि देह छोड़ने की तैयारी करनी। पहले मुनि बनो। कितना बढ़िया सूत्र दिया है गुरुदेव भगवान ने कि 50 के बाद मुनि। मुनि, मुनि का अर्थ ही है जो मन को जान ले। मन को कहाँ है, मन का जो साक्षी हो जाए, ठीक, वो मुनि है। तो पहले मुनि बनो, उसके बाद देह छोड़ने की तैयारी। देह तो छूटेगा ही। देह के छोड़ने में ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं चाहोगे तो ये नहीं छूटेगा, ये तो छूटेगा। तो इसको छोड़ने की तैयारी कर लो। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, ये नहीं, सब
सब कर्म हो गए, सब गति हो गई, फिर भी बचा लो भगवान, डॉक्टर साहब आप ही भगवान हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, मेरी प्रॉपर्टी ले लो, सब मैं तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन मुझे बचा लो। क्या करेगा बच के, क्या करेगा? तो उस समय तैयारी कर कि हे प्रभु मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाओ जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। उस लक्ष्य की तैयारी करो, और उस लक्ष्य की तैयारी करते करते जब ये शरीर योगस्थ होके, आत्मस्थ होके, योगस्थ होके जब शरीर छोड़ोगे, तो फिर तो वो उत्सव होगा, वो उत्सव होगा, वो मौत नहीं होगी, वो मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसको जान के वो वास्तव में जीवन का अभ्युदय होगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, अभ्युदय की। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ न कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव भगवान। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज के प्रवचन पर गुरुदेव की अभिव्यक्ति को पॉइंट वाइज जो कलेक्शन करके समझाया। धन्यवाद भाई साहब आपका। और बहुत अब सुंदर, समय तो बहुत अब सुंदर, ज़्यादा बहुत आगे सुंदर तरीके आगे से। चला गया। अब मैं कुलदीप जी से निवेदन करूँ, कुलदीप जी आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। हाँ जी, धन्यवाद। सदगुरु सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। वीडियो ऑन करूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय जय सनातन धर्म की जय। जय गौ माता की जय। जय सियावर रामचंद्र की जय। जय बांके बिहारी लाल की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरु।